गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जल्द ही हम रागों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। रागों की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आज हम ये जानेंगे कि राग किसे कहते हैं, राग के क्या रूल्स होते हैं और राग कितने प्रकार के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले राग क्या होता है, राग किसे कहते हैं। राग स्वरों का एक ऐसा समूह होता है जिसे बजाकर या गाकर मन को शांति मिलती है। राग शब्द रस धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रसन्नता, प्रसन्न करना। राग में स्वर और शब्दों का मेल प्रसन्नता को, शांति को उत्पन्न करता है। सो ये राग की परिभाषा है। अब राग के क्या नियम हैं, राग बनाने के, राग गाने के क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं। सबसे पहला है, राग में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर हो सकते हैं। राग में आरोह और अवरोह दोनों होते हैं। 4 स्वरों का राग नहीं होता। राग में सा कभी भी वर्जित नहीं होता। कुछ रागों में कुछ स्वरों को वर्जित किया जाता है, मतलब कुछ रागों में उन स्वरों को लगाया नहीं जाता, तो उसमें सा जो है, सा हर राग में होता है। राग में माँ और पा इन दोनों स्वरों से एक ज़रूर होता है। राग में माँ और पा दोनों भी हो सकते हैं, या तो माँ होगा या पा होगा, क्योंकि जब हम तानपुरे पे या 2 स्वरों पे इस तरह से राग को गाते हैं तो उसमें सा माँ या फिर सा पा को ही दबाया जाता है। अगर पा नहीं लग रहा है तो सा माँ पे गाया जाएगा। अगर माँ नहीं लग रहा तो उसे सा पा पे गाया जाएगा। इस तरह से। राग में स्वरों का और शब्दों का दोनों का होना जरूरी है। उसके बाद आते हैं राग के प्रकार। राग के प्रकार को हम राग की जातियां भी कहते हैं। सबसे पहले आती है संपूर्ण जाति। संपूर्ण जाति जिसमें 7 स्वर लगाए जाते हैं इस तरह से। ये सा 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 स्वर यूज हो रहे हैं, तो मतलब ये संपूर्ण जाति का राग है। उसके बाद आते हैं छाड़व जाति के राग। छाड़व मतलब 6। जैसे हम इसमें नी नहीं लगाएंगे, सारे गा मा पा धा सा, इसमें हम 6 स्वर यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये छाड़व जाति है। राग में शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वरों को लगाया जा सकता है राग के निचर के हिसाब से। उसके बाद आती है औडव जाति। औडव यानी 5 स्वरों का राग। अब हम इसमें गा और नी दोनों नहीं लगाएंगे, बाकी स्वर लगाएंगे। सा रे मा पा धा सा, सा धा पा मा रे सा। 1 2 3 4 5 5 स्वर ही लगा रहे हैं। सा तो दोबारा आ जाता है, 5 स्वर ही लगा रहे हैं, तो ये औडव जाति का राग है। उसके बाद इन 3 रागों की 3 उपजातियां बन जाती हैं। जैसे कि जब हम संपूर्ण राग बजाते हैं तो उसमें एक होती है संपूर्ण संपूर्ण, एक होती है संपूर्ण छाड़व, एक होती है संपूर्ण औडव।
यानी कि आरोह और अवरोह के अकॉर्डिंग। अगर किसी राग के आरोह में 7 स्वर लगते हैं, यानी कि हम जाते हुए 7 स्वर लगाते हैं और आते हुए भी 7 स्वर लगाते हैं, तो वो संपूर्ण है। और वहीं पे अगर हम जाते हुए 7 स्वर लगाते हैं और इधर से आते हुए 6 स्वर लगाते हैं, तो वो संपूर्ण छाड़व है। उसी तरह से अगर हम जाते हुए 7 स्वर लगाते हैं और आते हुए 5 स्वर लगाते हैं, तो वो संपूर्ण औडव है। अब संपूर्ण जाति तो ये है, ये संपूर्ण है। उसके बाद है अब हमने रे को छोड़ दिया, तो मतलब ये हमने जाते हुए 7 स्वर लगाए, आते हुए 6 लगाए, तो ये संपूर्ण छाड़व है। उसके बाद आती है संपूर्ण औडव, 1 2 3 4 5, तो मतलब ये संपूर्ण औडव जाति का राग बन गया है। उसके बाद है छाड़व जाति, यानी कि 6 स्वरों की। अब सेम ऐसे ही जिस राग के आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर लगेंगे, वो संपूर्ण छाड़व होगी। जिस राग के आरोह अवरोह दोनों में 6 स्वर लगेंगे, वो छाड़व होगी। जिस राग के आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 5 स्वर लगेंगे, छाड़व औडव होगी। इस तरह से औडव है। आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 7 स्वर, औडव संपूर्ण है। आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 6 स्वर, औडव छाड़व है। और आरोह में 5 स्वर और अवरोह में भी 5 स्वर, औडव जाती है। इसके नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं, आप उसको पढ़ भी लेना, उसको लिख के रख लेना, संभाल के रख लेना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।